सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चासिक को टनल में पियानो के पास देखते हैं। आजुशी से पूछकर चासिक पियानो प्ले कर कर बहुत खुश होता है। फिर हम योसेफ को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो उसकी मदर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो उन्हें मना कर कर उल्टी स्लीपर डालकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोजिन को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वो क्रोस को देखकर गिनती फील करता है और उसे उठाकर ड्रॉअर में रख देता है। चासिक जल्दी से रेडी होता है और अपनी मदर को बाय कहकर वहां से चले जाता है। हम चासिक के कंप्यूटर स्क्रीन में ग्लोबल आर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल की वेबसाइट को ओपन देखते हैं। फिर हम सियोजिन को बस स्टॉप पर देखते हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट योसेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अब तो ब्लाइंड हो चुकी है तो वो स्कूल आना कैसे मैनेज करेगी। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और सियोजिन का फ्रेंड उसे आने के लिए कहता है, बट वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर हम चासी को देखते हैं जो कि लेटर बॉक्स में लेटर डालता है। फिर हम योसेल को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है। उसकी मदर भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें मना कर देती हैं। लेकिन फिर भी योसेल की मदर उसके पीछे आने लगती है। तो योसेल को पता चल जाता है और वो अपनी मदर से कहती है कि वो खुद स्कूल जाएगी और खुद वापस आएगी। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसकी मदर उसे बालों से हेयर कलर निकालने के लिए कहती है। तो योसेल उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। जासिक भी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और योसेल के पीछे जाने लगता है। रास्ते में कार के हॉर्न की वजह से योसेल डर जाती है और जैसे ही गिरने वाली होती है तो सियोजिन उसे पकड़ लेता है। योसेल को लगता है कि वो उसकी मदर है तो वो उन्हें अपने पीछे आने के लिए मना कर हेयर कलर पकड़ा कर जाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और अपनी मदर से कहती है कि मैं ये सब कुछ अकेले मैनेज कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पीछे मत आइए। वहीं पर सियोजिन के पास खड़े अंकल कंफ्यूज होते हैं कि वो उसे मदर क्यों कह रही है। सियोजिन स्माइल कर देता है। सियोजिन पूरे रास्ते योसेल की हेल्प करता है और जैसे ही वो स्कूल पहुंचकर अपनी स्लीपर चेंज करती है तो उसकी स्लीपर्स को फिक्स करता है। तभी उसकी क्लासमेट उसे ऐसा करते हुए देख लेती है तो दूसरा क्लासमेट कहता है कि वो अपने गिरे हुए पैसे उठा रहा होगा। वो स्कूल में ट्रांसफ़र होना चाहता है पर टीचर उसे मना कर देते हैं। तो चाची कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर किसी और के पास नहीं है। तो टीचर उसके पास आते हैं तो वो कहता है टैलेंट। तो टीचर ये सुनकर हंसते हुए उसे क्रेजी पंक कहते हैं। वहीं पर हम योसेल को भी टीचर के पास देखते हैं क्योंकि आज उसने लंच ब्रेक में एक स्टूडेंट के ऊपर खाना गिरा दिया था। तो टीचर उसे अपनी मदर को वॉलंटियर बनाने के लिए कहती है, बट वो मना कर देती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड से उसकी हेल्प करने के लिए कहेगी। तभी वहाँ पर सियोजिन आ जाता है और कहता है कि वो योसेल का हेल्पर बनेगा, बट योसेल मना कर देती है। तो उसकी टीचर कहती है कि उसे उसकी मदर को इन्फॉर्म करना होगा। तभी चासिक वहाँ पर आता है तो योसेल उसकी वॉइस से उसे पहचान लेती है। तो चासिक अपनी नीज पर बैठकर योसेल से कहता है कि वो उसका हेल्पर बनना चाहता है। तो योसेल उससे पूछती है कि वो उसका हेल्पर क्यों बनना चाहता है। तो चासिक उसे बताता है कि वो यहाँ पर पियानो क्लासेस को अटेंड करना चाहता है क्योंकि स्कूल में ट्रांसफ़र स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो उसका हेल्पर भी बन जाएगा। तो सियोजिन चाची को वहाँ से जाने के लिए कहता है। चाची उसे शामशिक फिश कहकर बुलाता है और जैसे ही सियोजिन उस फिश के नेम को अपने फोन में सर्च करता है, टीचर और चाची उस फोटो को देखकर हंसने लगते हैं। तो सियोजिन चाची से लड़ने लगता है तो टीचर उन्हें रोकते हैं। तभी चाची सियोजिन को इरिटेट करने लगता है। तभी योसेल टीचर से कहती है कि मैंने अपनी चॉइस कर ली है कि मेरा हेल्पर कौन बनेगा। नेक्स्ट सीन में सियोजिन क्लासरूम में योसेल को देख रहा होता है। तभी चासिक उसके सामने आकर कहता है, आई एम विनर यू आर लूजर, क्योंकि योसेल ने उसे अपना हेल्पर बनने के लिए चूज किया था।
फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, जासिक ब्लैकबोर्ड से रीड करने लगता है, पर सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो सारी क्लास के स्टूडेंट जासिक का मजाक उड़ाते हैं और योसेल एम्बेरस फील कर कर अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में योसेल टीथ ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है, तो सेयोजिन इसकी हेल्प कर कर पूछता है कि तुम्हारा हेल्पर कहाँ है, उसे तो हर सेकंड तुम्हारे साथ होना चाहिए। योसेल कहती है कि वो अपने किसी चीज को फिक्स करने गया है। लेकिन योसेल से पूछता है कि उसने उसे अपना हेल्पर चूज क्यों नहीं किया, तो योसेल ये सुनकर हैरान हो जाती है। तो सेयोजिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो उसका हेल्पर बनना ही चाहता है, लेकिन तुमने उस इनमेच्योर गाय को ही अपना हेल्पर क्यों चुना, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुमने उसे चूज किया। तो योसेल कहती है, तुम्हें लगता है कि मैंने उसे इसलिए चूज किया क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ कि मैंने उस इनमेच्योर गाय को चूज किया? तुमने ये क्यों नहीं सोचा? तो सेयोजिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम थक चुकी हो मुझसे नफरत करके, और क्या हम फ्रेंड्स की तरह कंफर्टेबल नहीं हो सकते? योसेल बोलती है कि तुम कब से इतने सॉफ्ट स्पोकन होगे, जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ। ये सब तुम काइंडनेस की वजह से नहीं कर रहे हो, बल्कि चैरिटी के लिए कर रहे हो। इसकी वजह से मुझे वर्थलेस फील हो रहा है, और अगर मैं फिर से फर्स्ट आई तो तुम ये दोबारा कहना, तो मैं कंसीडर करूँगी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना। लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आइज़ की वजह से। फिर हम योसेल को स्कूल के बाहर देखते हैं। तभी जासिक वहाँ पर आता है और उसे घर तक बाइक राइड देने के लिए कहता है, बट योसेल उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चले जाती हैं। फिर हम उन दोनों को ट्रेन में देखते हैं। जैसे ही सीट फ्री होती है, जासिक उसे बैठने के लिए कहता है, बट योसेल ये कहकर मना कर देती है कि नेक्स्ट स्टॉप पर उन्हें उतरना है। तो जासिक उससे पूछता है कि क्या वो उसकी आज की गलती की वजह से उससे नाराज़ है, और उसे डिसअपॉइंट होने से मना करता है और कहता है कि वो जल्दी ही अपनी रियल वर्थ उसे दिखाएगा। बट योसेल कुछ नहीं बोलती। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, तो जासिक कहता है कि जब वो उसके पास नहीं होगा तो वो उसे ढूंढते हुए आएगी और उसकी वॉइस सुनकर बहुत खुश होगी और उसे वेलकम करेगी। और योसेल से पूछता है कि कल वो उसे कितने बजे पिकअप करे। तो योसेल उसे बोलती है कि वो ना ही उसे देखकर कभी खुश होगी और ना ही वो उसकी रियल वर्थ को जानना चाहती है। जासिक को स्कूल और उसकी मदर के सामने प्रेटेंड करना होगा कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, और वो उसका हेल्पर सिर्फ क्लासेस को अटेम्प्ट करने के लिए बना है, और मैं यहाँ से अकेले जा सकती हूँ। तो जैसे ही योसेल वहाँ से जाने लगती है, तो डोर से टकरा जाती है। तो जासिक उसे बोलता है कि ये रास्ता नहीं है, और उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। तो योसेल स्टाइल मारकर कहती है कि उसे पता है। तो जासिक कहता है कि ये कितनी रूड है। नेक्स्ट डे जासिक रेडी होकर लाइब्रेरी जाकर बहुत मेहनत करता है, और रास्ते में भी पढ़ते हुए जाता है और लेटर बॉक्स में लेटर डाल देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो बहुत अच्छे से रीड करता है और सभी क्लास के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर जासिक और योसेल जैसे ही घर जाने लगते हैं, तभी एक फुटबॉल योसेल को लगने वाला होता है, पर जासिक उसे बचा लेता है। और रास्ते में जासिक योसेल को बाइक राइड के लिए पूछता है, बट वो मना कर कर वहाँ से चले जाती है। तो जासिक उसे बाइक देखकर वहाँ से जाते हुए सोचता है कि क्या वो कभी भी उसके ना होने पर उसे याद करेगी। शायद कभी नहीं। तभी जासिक को योसेल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हम योसेल को देखते हैं जो कि गिरी हुई होती है। डॉग ओनर उसे ब्लेम करते हैं कि उसने उसके डॉग को स्टिक से हिट किया, जिसकी वजह से वो हैंग्री हो गया। तो योसेल कहती है कि तुम्हारे डॉग पर तो लैच भी नहीं है। डॉग ओनर जल्दी से उसकी लैच लगाकर योसेल से झूठ बोलता है कि उसके डॉग पर लैच है। डॉग ओनर पुलिस को कॉल करने की धमकी देकर कहता है कि उसे जेल जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जासिक आ जाता है। उसने ओनर को लैच लगाते हुए देख लिया था, तो वो उस पर झूठ बोलने के लिए चिल्लाता है। तो योसेल कहती है कि उसने उसके डॉग को हिट नहीं किया, बस वो उसकी स्टिक से टच हो गया था और उसने मुझ पे जंप कर दी, जिसकी वजह से मैं गिर गई। लेकिन और उसे ब्लेम करने लगते हैं। तो जासिक उसे सीसीटीवी दिखाता है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तो डॉग ओनर डर कर वहाँ से भाग जाता है। तो जासिक उसके पीछे जाने लगता है, बट योसेल उसे रोक कर घर ले जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो घर जाने लगती है, योसेल ठीक से चल नहीं पाती
तो चासिक उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, बट योसेल उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसका पैर बस थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। तो चासिक उसे बाइक राइड के लिए पूछता है, तो योसेल हाँ कह देती है। चासिक बाइसाइकिल राइड करता है। योसेल खुश होकर नेचर को एंजॉय करती है। जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो योसेल बाइसाइकिल से उतरती है। उसकी मदर वहीं पर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो अपनी मदर की वॉइस सुनती है, उसके हाथ से उसकी स्टिक गिर जाती है और योसेल की मदर चासिक से अच्छे से बात करती है और उसे वहाँ से लेकर चले जाती है। तभी चासिक उसकी स्टिक को देखता है और जैसे ही उसे देने जाता है, योसेल और उसकी मदर की सारी बातें सुन लेता है। योसेल की मदर कहती है कि तुम बाइसाइकिल पर क्यों आई हो, और अगर तुम्हारे हाथों पर चोट लग जाती तो तुम पियानो कैसे प्ले करोगी। वो लड़का गैंगस्टर जैसा लगता है जो कि दूसरे स्टूडेंट को बुली करते हैं। योसेल कहती है कि चासिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके बारे में ऐसा कहने से मना करती है। योसेल की मॉम कहती है कि उसके कपड़े ही देखने में लोअर क्लास के लग रहे थे। तो योसेल उसने ऐसा कहने से मना करती है और कहती है कि ये दुनिया का सबसे घटिया वर्ड है। तो उसकी मदर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे दोबारा पियानो प्ले करने के लिए कहती है। तो योसेल कहती है कि वो दोबारा पियानो प्ले नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी मदर से हेट नहीं करना चाहती। योसेल की मदर कहती है कि ये सारी ट्रॉफीज तुम्हारी हैं और तुम इन्हें लेते वक्त बहुत खुश थी। तो योसेल कहती है ये सारी ट्रॉफीज मेरी नहीं आपकी है और मैं इसे लेते वक्त कभी भी खुश नहीं थी। फिर हम योसेल की मदर को देखते हैं। वो योसेल की बातों के बारे में सोच रही होती है और उसकी पिक्चर्स को देखकर कहती है कि वो कभी भी खुश नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे चासिक आता है और योसेल की मदर से हेलो बोलता है और पूछता है कि वो आज तो गैंगस्टर जैसा नहीं लग रहा। तो उसकी मदर कहती है कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। जो चासिक कहता है कि मैंने गलती से सुन ली और उनसे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर योसेल आ जाती है। तो उसकी मदर चासिक से कहती है कि वो आज लोन शार्क जैसा लग रहा है जो कि लोगों से पैसे वसूल करते हैं। फिर हम चासिक की मदर को देखते हैं। चासिक ये सभी बातें अपनी मदर को बता रहा होता है। तो उसकी मदर उससे पूछती है, फिर तुमने कुछ नहीं कहा। तो चासिक कहता है कि मैं चुप कैसे रह सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चासिक योसेल की मदर से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे अपना टेस्ट बता दीजिए और मैं धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग अपना फैशन चेंज कर लूँगा। मैं नहीं चाहता कि योसेल को अपनी चॉइस पर रिग्रेट हो और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर हम उन दोनों को बाइसाइकिल पर देखते हैं। योसेल चासिक से माफ़ी मांगती है और अपॉलजी के लिए उसे कुछ बाय करने के लिए कहती है, पर चासिक कहता है कि उसे उसकी अपॉलजी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो वो योसेल को टनल में पियानो के पास लाता है और पियानो प्ले करने के लिए कहता है। योसेल मना करती है बट चासिक के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और कहती है कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच रहेगा। तो चासिक उससे कहता है कि ये सीक्रेट मेरे साथ मेरी ग्रेव तक जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है तो चासिक की मदर कहती है कि तुमने ये सीक्रेट मुझे बता दिया। चासिक अपनी मदर से कहता है कि मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आप मेरी मदर है इसलिए मैंने अपना सीक्रेट आपको बताया था। तो चासिक की मदर कहती है कि अगर तुम अपना सीक्रेट मुझसे छुपाती तो मुझे पता चल जाता कि तुम अब एक अडल्ट हो चुके हो। तो चासिक अपनी मदर से नाराज हो जाता है। तभी उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या योसेल एक अच्छी पियानिस्ट है। तो चासिक कहता है उसके फादर के बाद वो ही सेकंड बेस्ट पियानिस्ट है और जब वो पियानो प्ले कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती पर ही हेवन हो। तभी चासिक की मदर के फोन पर कस्टमर का कॉल आता है। उसने चासिक की मदर से रिक्रूटमेंट बनवाया था पर जॉब में सिलेक्ट ना होने की वजह से वो चासिक की मदर को ब्लेम करता है। चासिक के पूछने पर उसकी मदर उसे बताती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बात कराने के लिए कहता है बट उसकी मदर मना कर देती है। तो चासिक अपनी मदर को सैड देखकर कहता है कि वो उनके लिए एक बिल्डिंग खरीदेगा जहाँ पर उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी मदर स्माइल करने लगती है और उससे कहती है तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि जब वो पियानो प्ले करती है तो रेनबो जैसे हेवन में हो
वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर हम क्लासरूम को देखते हैं। सभी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और एक लड़की योसेल के बारे में पूछती है, बट वो वहाँ पर नहीं होती। फिर हम योसेल को चाची के साथ देखते हैं। चाची उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाता है। नहीं, योसेल कपड़े चेंज करने वाली होती है तो कोई उसकी वीडियो बना रहा होता है। तो सियोजिन उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है। तो योसेल आवाज सुनकर डर जाती है। जैसे ही सियोजिन उसे लूट्स लेने के बहाने से वहाँ से लेकर जाता है, योसेल ये सुनकर रिलीफ फील करती है। सियोजिन उस लड़के से उसका फोन छीनता है और तोड़ देता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आते हैं और उन्हें रोकते हैं। फिर हम सियोजिन को घर पर देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर उसके फादर ने उसके हाथ पर चोट देख ली तो वो टेंशन लेंगे। इसे ही वो अंदर जाता है। उसका ब्रदर उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी वेडिंग के लिए परफॉर्मेंस तैयार कर ली है। तो चाची उसे अपने हाथ पर लगी हुई चोट दिखाता है। तो चाची के फादर उसके ब्रदर से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वेडिंग के लिए न्यू पियानिस्ट ढूंढे। तो चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे लगा था कि आपको मेरी टेंशन होगी, पर मेरे हाथ पर चोट लगने के बावजूद भी आपको मेरी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। तो चाची के फादर कहते हैं कि अगर तुम पियानो नहीं प्ले करना चाहते तो मत करो, तुम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर दोगे। हम सियोजिन को अग्रेसिवली पियानो प्ले करते हुए देखते हैं। स्कूल में पियानो कंपटीशन के पोस्टर को देखकर चाची कहता है कि ये बिल्कुल उसके ड्रीम के जैसा है और वो अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछता है कि वो इस कंपटीशन में एंटर कैसे हो सकता है। तभी सियोजिन वहाँ पर आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। चाची कहता है कि ये टैलेंट मेरे ब्लड में ही है और ह्यांग म्यांग से उसके फादर हैं। तो सभी स्टूडेंट उसे झूठ बोलने के लिए मना करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो चासिक सियोजिन को चैलेंज करता है कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और फर्स्ट प्राइज लाएगा। फिर हम चाची को योसेल के साथ देखते हैं। योसेल उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या तुम कोई ड्रग लेते हो। और कहती है कि उसे क्लास के स्टूडेंट से पता है कि फेमस पियानिस्ट उसके फादर हैं। चाची कहता है कि वो 3 महीने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। योसेल उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहती है और योसेल चाची को ये कहकर मना कर देती है कि वो इतने ट्रेन पियानिस्ट से कम्पीट कैसे करेगा और ऐसा करना उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। तो चासिक सैड हो जाता है और कहता है हाँ, ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा और योसेल से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। चासिक बाइक राइड कर रहा होता है। तभी हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर चासिक अपनी मदर से कहता है कि जो सॉन्ग योसेल ने उसके लिए प्ले किया था वह हर रात उसके ड्रीम में आता है। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि कैसा ड्रीम। तो चाची कहता है कि जब वो उठता है तो वो उस ड्रीम को भूल जाता है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर तुम भूल जाते हो तो तुम्हें सॉन्ग कैसे रिमेम्बर है। चाची बोलता है कि उसे नहीं पता, बस उसे सॉन्ग रिमेम्बर है। फिर प्रेजेंट के सीन में चाची सोचता है कि उसका एक सीक्रेट है जो उसने अपनी मदर से छुपाया है कि हर रात उसे अपने ड्रीम में रेनबो लाइक सॉन्ग बैकग्राउंड में सुनाई देता है। और मैंने उस मार्वलस ड्रीम के बारे में अपनी मदर को भी कुछ नहीं बताया है। तभी हम चाची के उस ड्रीम को देखते हैं। चाची कहता है उस ड्रीम में मैं और योसेल पियानो प्ले कर रहे होते हैं। मेरे ड्रीम में मैं ना ही कोई गैंगस्टर हूँ और ना ही मनी इंस्टॉलमेंट कलेक्टर हूँ, बट मुझे एक अमेजिंग पियानिस्ट की तरह फील हो रहा है। मेरी ड्रीम में योसेल देख सकती है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करती है। उसकी स्माइल बहुत ही प्रिटी है और पियानो प्ले कर रही होती है। हम चाची को बाइसाइकिल पर देखते हैं। वो सोचता है कि वो ड्रीम इतना वंडरफुल है कि वो उसे पूरा करना चाहता है। वो बाइसाइकिल को टनल के पास रोकता है और योसेल से पूछता है कि क्या उसे वो सॉन्ग याद है जो उसने उस दिन प्ले किया था। तो योसेल हाँ कहती है। तो चाची कहता है कि अगर मैंने वो सॉन्ग प्ले कर दिया तो क्या वो उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। योसेल कहती है कि तुम मेरे साथ ट्रिक करोगे और किसी और से पियानो प्ले कराओगे।
तो चासिक उसे उठाकर पियानो के पास बैठाता है और उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर पियानो प्ले करता है। हमें एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है। चासिक उस सॉन्ग को लर्न करने के लिए बहुत मेहनत करता है। फिर हम चासिक को पियानो प्ले करते हुए देखते हैं। योसेल उसे पियानो प्ले करते हुए देखकर शौक हो जाती है, क्योंकि चासिक ने बहुत अच्छे से पियानो प्ले किया था। चासिक योसेल को उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, तो योसेल स्माइल करती है। तो चासिक सोचता है कि माई ड्रीम इज स्टार्टिंग टू हैपन।